अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड 5, कैसे हैं आप सब? बेटे हम लोग चैप्टर नंबर 1 नंबर्स पढ़ रहे हैं और आज वीक 3 का लेक्चर नंबर 2 जो है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला प्रैक्टिस जोन मैंने आपको पेज नंबर 9 से कंप्लीट करवा दिया था और आज अगला प्रैक्टिस जोन जो कि पेज नंबर 10 पर है हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन आप सब लोग अपनी बुक्स को ओपन कर लें, नहीं है तो मैं साथ साथ स्टेटमेंट जो है उसको लिखता जाता हूँ तो आपको क्लैरिफाई हो जाए। पेज नंबर 10 प्रैक्टिस जोन और क्वेश्चन नंबर 1। इन द नंबर 91,734,064 जीरो बीच में आ जाएगा, ये नंबर है। और इसमें से क्वेश्चन कर रहा है पार्ट ए में क्या कहता है, बी में क्या कहता है, सी में क्या कहता है और डी में क्या कहता है। तो सबसे पहले में वो डिजिट 7 की बात कर रहा है, यानी इसकी the digit 7 is in the, फिर ब्लैंक आ जाती है, प्लेस यानी उसकी कौन सी जगह बनती है। इज इट ऑन हंड्रेड्स प्लेस और 100,000 प्लेस, कहाँ पे है। हैज़ ए वैल्यू ऑफ जैसे अगर 1000 की प्लेस पर हो तो 7 के साथ 3 ज़ीरो लिख दिए जाते हैं, 100,000 की प्लेस पे हो तो 7 के साथ 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब हमने देखना है पहले 7 है किस जगह पे, ज़रा गौर करें बेटे। इट्स वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, मीन्स 7 कौन सी प्लेस पर है, 100,000s की प्लेस पर। तो यहाँ पर इस ब्लैंक में हम लिखेंगे 100,000 प्लेस एंड हैज़ ए वैल्यू ऑफ क्या होगी 7 लाख। 7 लाख को ही हम बोलते हैं ना 700,000। जब वो 100,000 की पोजीशन पर है तो फिर आप इसको 7 लाख लिखेंगे। अगर वो इस जगह पे 7 होता तो 700 लिखते, अगर वो इस जगह पर होता तो आप 7,000 लिखते, इस जगह पर होता तो 70,000 लिखते। इस तरह से ये वेरिएट होता रहता। पार्ट बी है इसके बाद और इसमें वो कहता है द डिजिट 0, द डिजिट 0 इज इन, कौन सी प्लेस पे है 0 बेटे, 100 प्लेस पे है। तो यहाँ पे हम पहले ही फिल कर लेते हैं, इज इन 100 प्लेस एंड हैज़ ए वैल्यू, 100 प्लेस पे हो तो वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे ज़रा गौर करें, 100 प्लेस पर क्या वैल्यू है, 0 है। तो हम यहाँ पर अगली ब्लैंक में 0 लिख देंगे। पार्ट सी है हमारा द डिजिट 4, द डिजिट 4 इज इन द, इज इन द कौन सी प्लेस पे है, 1000s प्लेस। और 1000 की क्या वैल्यू होती है बेटे, 4,000 लिखा जाएगा। ये 4 जो है इसकी बात। अच्छा ये भी हो सकता है इस क्वेश्चन में 4 ये हमें 1000 प्लेस पे भी गिवन है और 4 हमारा वंस प्लेस पर भी मौजूद है। तो दूसरा इसको और आप कर सकते हैं, 4 इज इन द वंस प्लेस एंड हैज़ ए वैल्यू ऑफ ओनली 4। यानी इसके दो आंसर्स हो सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में 4 2 टाइम्स गिवन है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। पार्ट डी आ जाता है हमारा द डिजिट इज इन द 10 मिलियन प्लेस। 10 मिलियन पे क्या है हमारा जी,
9 है ना, 90, 91, तो 10 मिलियन में क्या है 9 है। और इसके साथ जीरोस कितने लगेंगे, काउंट करें 2, 4, 6 एंड 8। इसका मतलब 9 के साथ वैल्यू क्या बनेगी, 8 जीरोस की बनेगी। तो क्वेश्चन को फिल करें आप, द डिजिट in the 10 millions, in the 10 millions place has a value, हम पढ़ चुके हैं। 1 मिलियन हो तो देर विल बी 7 डिजिट्स, 10 मिलियन हो तो देर विल बी 8 डिजिट्स, 100 मिलियन हो तो देर विल बी 9 डिजिट्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डिजिट्स 10 मिलियन में 7 के बाद 7 जीरोज 5 जीरोज लगा के, तो 7 गिने 1 2 3 4 5 6, इट्स 7, 1 मिलियन हो गया एंड इट्स 8। जब 8 होंगे तो फिर वो किस में होगा, 10 मिलियंस की प्लेस में होगा। 1 मिलियन की प्लेस में हो तो 7 डिजिट्स, 10 मिलियन की प्लेस पर हो तो 8, यानी 8 जीरोज। और उसके बाद अगर आपके पास वो हंड्रेड्स की प्लेस में आ जाए तो फिर उसमें 9 डिजिट्स हो जाते हैं। यहाँ कितने डिजिट्स हो गए, 8 हो गए, 2, 4, 6 एंड 8। तो ये हमारा ठीक हो गया क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है, सॉरी पार्ट बी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं इसको नीचे कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, और उसके अंदर फर्दर पार्ट्स हैं, बट वो कहता क्या है हम इसको गौर करें पहले। Look at the number shown, write true or false. Look at the number and write true and false. अब इसमें 6 पार्ट्स गिवन है। पहले नंबर लिख लेते हैं कि वो कौन सा दे रहा है हमें। नंबर है जी 23,961,520। अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हमने ट्रू और फॉल्स में देखना है। पार्ट ए में वो कहता है द वैल्यू ऑफ द डिजिट 1 इज, द वैल्यू ऑफ द डिजिट 1 is 100,000। 1 जहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ पे है जी, ये 1 है, इसकी बात हो रही है। वो कहते हैं 1 कौन सी प्लेस पे पड़ा हुआ है, इस प्लेस पे पड़ा, जबकि वो है किस प्लेस पे, 1000 की प्लेस पे है। इसका मतलब ये क्वेश्चन फॉल्स है। वो किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, 100,000 की प्लेस पर नहीं है। पार्ट बी पे आ जाते हैं हम। वो कहते हैं 961,520 is equal to 961,520 thousands. That's correct. Look, ones, tens, hundreds, thousands, 100,000s and then 100,000s. अब इसमें प्लेस किसकी चेक करें हम, 961,520, तो 9 किस पे है, 100,000 की प्लेस पर है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर ट्रू है। पार्ट सी है द डिजिट 5 स्टैंड्स फॉर, डिजिट 5 स्टैंड्स फॉर 500s। 5 को देखिए जी कहाँ पे है, ये 5 स्टैंड्स फॉर 500s, तो ये ट्रू है। 520 है ना, तो वो 100 प्लेस पर ही मौजूद है। उसके बाद पार्ट डी है
द डिजिट 9 इज इन द मिलियन प्लेस. 9 इज इन द मिलियन प्लेस. 9 को चेक करो जी, कहाँ पड़ा? ये पड़ा 9. इज दिस वन इन मिलियन प्लेस? नहीं जी, ये किस में है? मिलियन तो 23 है, ये तो 100,000 की रेंज में आ रहा है, लिहाजा ये हमारा फॉल्स हो जाएगा. पार्ट ई है वैल्यू ऑफ 3 इज 3 मिलियन. 3 कहाँ पे है जी? ये 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 3 कहाँ पे है? 3 मिलियन में ही आ रहा है ना. 23 मिलियन है. 20 का मतलब क्या है? 2 मिलियन. 3 का मतलब ऊपर क्या है? 33 लाख में आता है. 23 में क्या है? मतलब है इसका 20 लाख. 3 ऊपर है तो फिर 23 लाख होगा. इसका मतलब ये 3 and 3 6 and 7 प्लेस पे नहीं आ रहा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इट्स फॉल्स. वो मिलियन प्लेस पे नहीं है. 3 कितना बनता है? 3 लाख में बनता है. यानी 20 लाख से ऊपर 3 लाख बीच में ऐड होंगे तो 23 लाख बनेगा ना. तो मिलियन की प्लेस क्या होती है? 10 लाख से शुरू होती है. यानी 23 कलेक्टिवली इज अ मिलियन प्लेस, बट 3 इज नॉट अ कंप्लीट मिलियन. 3 इज एन अमाउंट ऑफ 3 लाख. क्लियर? ओके जी. उसके बाद पार्ट एफ है द फेस वैल्यू ऑफ 6. फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6. फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6. चेक करें जी, 6 किस प्लेस पे आ रहा है? ये 6 है, बट प्लेस का तो पूछ नहीं रहा. वो पूछ रहा है कि जो फेस, अगर किसी भी चीज़ की 10 की फेस वैल्यू क्या है? 10 है. 5 की फेस वैल्यू क्या है? 5 है. 2 की फेस वैल्यू क्या है? 2 है. तो इसी तरह से 6 की फेस वैल्यू 6 ही रहेगी. ओके. एक पार्ट बीच में गलत हो गया. अब आप लोगों ने असेस करना है कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें कुछ एरर आ रहा है. मुझे लग रहा है कि एरर आ चुका है, बट मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करूंगा कि वो एरर कहाँ पे है. आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें ज़रा, कौन सी प्लेस पे कौन सी चीज़ आ रही है. इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.